कहानी जुड़वा बहनों का राज। हम दोनों जुड़वाओं बहनों की शादी एक ही परिवार में हुई। संयोग से साथ ही बच्चे भी हुए। लेकिन मेरा बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ वो मेरी बहन के पति जैसा लगने लगा। अब मैं यहां पर सब पे शक करने लगी, अपनी बहन पर भी। फिर जब सच्चाई सामने आई तो यह कहानी दो जुड़वा बहनों की है। उनमें बहुत प्यार था और उनकी इच्छा के अनुरूप उनकी शादी एक ही परिवार में ही हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस कहानी में आपको पिरहने मिलेगा। सस्पेंस से भरी यह कहानी सुनिए जया की जुबानी। मेरा नाम जया है, मेरी बहन का नाम विजया है। हम दोनों जुड़वा हैं। वो मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। रवि मेरे पति है और राहुल मेरी बहन विजया के। रवि और राहुल दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक ही साथ रहता है। पास के घर में ही विजया रहती है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राहुल और रवि हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है। ऐसे हम कहीं भी खाना खाते थे और कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को भी यह अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा सपना सच हो गया है। शादी के पहले मेरे घर वालों को रिश्तेदारों ने थोड़ा बोला था कि दोनों बहनों को एक ही घर में मत भेजो, आपस का प्यार खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरी मां को हम पर और हमें भी खुद पर भी हमारे साथ एक के बाद एक संयोग होते जा रहे थे। शादी के साथ होने के साथ अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन सच बताऊं तो यह हमने नहीं सोचा था, यह बस हो गया। हम दोनों को डिलीवरी डेट भी एक ही दी है। ससुराल और मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गई और एक और संयोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन जरूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो होश में रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं। आंख खुली तो पता चला कि मुझे लद्दका हुआ है। फिर मैंने पूछा, विजया का तो पता चला उसे लद्दकी हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थीं और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गई। अब हम मां बन गए थे तो ज्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्दी ही बेडी डीडे हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं यह पहले समझ नहीं आता है, थोड़े बड्डे होने पर ही पता चलता है। करीब 5 का होते होते जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर ना अपने पिता रवि जैसा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति राहुल जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वो मेरे साथ जाता, तब जो मिलता यही कहता यह राहुल का है। फिर मैं मना करती नहीं, ये मेरा और रवि का है। विजया की लद्दकी बिल्कुल विजया की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही उनसे मजाक में कहा कि यह तो राहुल जैसा लगने लगा। वो गुस्सा हो गए, कहने लगे, पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कहीं बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा वो पहली बार ही हुआ है। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पेडी डीच रहा था। लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही और चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से लें और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और राहुल में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे ही मजाक में ही कहा कि
यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसा लगने लगा और लगेगा भी, एक ही परिवार के तो है। वो थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मैंने पक डीडीडीएच लिया, क्योंकि मैं अपने बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहां से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी सब पर, अपने पति पर, बहन पर, उसके पति राहुल पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर मायके गई। विजया को नहीं बताया। मेरी मां से जाकर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूं, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूं, थोड़े दिन यहां रहती हूं, शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहां रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई, जवाब के साथ। इस दौरान भी मेरी बहन का फोन आता रहा मां के पास। शायद कहा रही होंगी कि जया को कुछ बता मत देना। लेकिन मेरी मां ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले कि यह क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। मैंने उनसे कहा चलो। उन्हें मैं विजया के यहां ले गई। उसका पति राहुल भी वही था। मुझे और रवि को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ उनको। विजया बोलती है, आज आया क्या लाई मां के यहां से बिना बताए चली गई। मैंने बोला, तूने भी छिपाया कि तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। वो सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। यह मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा बचा नहीं, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आंख खोले तो उसे यह सुनना पड़ दे उसकी गोद सुनी हो। और वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास, क्या फर्क पड़ता है। मेरी बहना को गले लगकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह में होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला, साथ ही उसके पति राहुल का। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके किए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा। उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूं। आपको कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल बेसुरा वॉइस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।